अपनी भक्ति के बल पर मिले कई वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी और मौत भी उसका सामना करने से कतराती थी। एक तरह से रावण अमरता को प्राप्त कर चुका था। ताकत के घमंड में उसने इतने पाप किए जिसकी वजह से कई लोगों ने उसे श्राप दिए थे, क्योंकि उसे सजा देना एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी। इसलिए रावण के अंत के लिए भगवान विष्णु को खुद राम के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। प्रभु राम ने अपनी पत्नी सीता के अपहरण के बाद ही युद्ध में रावण का अंत कर दिया। रावण के अंत के साथ ही रामायण का महाकाव्य समाप्त हो जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि केवल माता सीता के अपहरण की वजह से ही रावण का अंत नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे उन पर लगे 6 श्राप भी थे। आइए इन 6 श्रापों को जानते हैं। रघुवंशी अनारण्य का शाप। रघुवंश में एक प्रतापी राजा था जिसे अनारण्य के नाम से जाना जाता था। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था, जिसकी शुरुआत करने पर सबसे पहले उसका युद्ध राजा अनारण्य से हुआ। उनके बीच लंबे समय तक भयंकर युद्ध चला। हालांकि राजा अनारण्य ने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उन्होंने मरने से पहले रावण को श्राप दिया था कि उसका अंत अनारण्य के वंश में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही करेगा। इसके बाद भगवान राम का अनारण्य वंश में जन्म हुआ और उन्होंने रावण का वध कर दिया। नंदी का श्राप। एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गया। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन कैलाश में वो शिव के रक्षक नंदी बैल का उपहास करने लगा। उन्हें वानर जैसी शक्ल वाला बैल बताकर जोर जोर से हंसने लगा। नंदी कोई सामान्य बैल नहीं था, बल्कि उसके पास कई असाधारण शक्तियां थी। इसके बाद नंदी ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दे दिया कि तेरी मृत्यु का कारण भी एक वानर ही होगा और वही तेरी लंका का सर्वनाश करेगा। वानर रूप में हनुमान जी ने लंका की जो हालत की थी वो किसी से छिपी हुई नहीं है। नल कुबेर ने दिया था रावण को श्राप। रंभा स्वर्ग की एक अप्सरा थी। कहा जाता है कि स्वर्ग की यात्रा के दौरान रावण रंभा की तरफ आकर्षित हो गया और उसने रंभा को पकड़ लिया। रंभा ने रावण को चेताया कि वह उसे ना छुए, क्योंकि वह उसके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी बनने जा रही है। रावण को उसे अपनी बहू के रूप में देखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन ताकत और घमंड के नशे में चूर रावण ने रंभा के साथ दुराचार किया। जब नल कुबेर को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर रावण को श्राप दे दिया कि अगर उसने फिर किसी महिला से उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने की कोशिश की तो उसका सिर 100 टुकड़ों में कट जाएगा। बहन शूर्पणखा का श्राप। रावण की बहन शूर्पणखा अपने पति विद्युतजिह्ना से बहुत प्रेम करती थी। विद्युतजिह्ना राजा कालके का सेनापति था। जब रावण विश्व विजय के लिए निकला तो उसने कालके से भी युद्ध किया था। इस युद्ध में विद्युतजिह्ना की मृत्यु होगी। शूर्पणखा के अनुसार रावण ने जानबूझकर उसका वध किया था। क्रोधित शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया था कि मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। एक महिला का श्राप। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान में यात्रा कर रहा था तो उसने देखा जमीन पर एक सुंदर महिला भगवान विष्णु की पूजा कर रही है। रावण ने उसे अपने महल में चलने के लिए कहा। जब उस महिला ने इनकार कर दिया तो रावण ने उसके बालों से खींचकर उसे विमान में बिठाने का प्रयत्न किया। एक पर पुरुष के हाथों इस तरह अपमानित होता देखकर महिला ने उसी स्थान पर अपने शरीर की बलि दे दी और रावण को श्राप दे दिया। परिवार की स्त्री ने दिया था श्राप। रावण अपनी वासना और अहंकार में ही मारा गया। उसने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया को भी नहीं बख्शा। माया के पति शंबर बैजंतपुर के राजा थे। एक दिन रावण शंबर से मिलने गया था। वहाँ उसने शंबर की पत्नी माया को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। उसने वासना युक्त होकर माया के अस्तित्व को भंग करने की कोशिश की। जब शंबर को इसका पता लगा तो उसने रावण को कैद कर लिया। कुछ दिनों में ही राजा दशरथ ने बैजंतपुर पर आक्रमण किया, जिसमें राजा शंबर की मृत्यु होगी। अब रावण ने आजाद होकर माया को जबरदस्ती लंका ले जाने का प्रयत्न किया तो माया ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दे दिया, जिस वासना की वजह से तुम मेरे पति की मौत का कारण बने, वही वासना ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी।